सुंदर सुंदर अतीब सुंदर मिथिला का यह न्यारा, कोसी सिंचित जिला सहरसा हम सबका है प्यारा। यह बिहार का अनुपम जिला, शिव शक्ति की धरती, बाग बगीचा माछ मखाना का उर्वर है खेती। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सानू सागर आज सहरसा ग्रुप द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अपने विषय मेरे सपनों की सहरसा पर वक्तव्य लेकर उपस्थित हूँ। आज जब हम सभी सपनों की सहरसा की बात करते हैं तो हमें सहरसा में मूलभूत सुविधाओं की बात करनी होगी, जिसके माध्यम से हम लोग सपनों की सहरसा बना सकते हैं, एक समृद्ध सहरसा का निर्माण कर सकते हैं। उन बिंदुओं में यदि मैं प्रथम बिंदु की बात करता हूं तो वह है सहरसा की शिक्षा व्यवस्था। सहरसा में शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हमारा अतीत, हमारा इतिहास समृद्ध रहा है। चाहे वह मंडन मिश्र के साथ स्वयं शंकराचार्य का शास्त्रार्थ में आना हो या अन्य विभिन्न प्रकार के उदाहरण, परंतु यदि हम वर्तमान समय में देखते हैं तो हमें हमारे शहर के लोगों का, हमें हमारे शहर के विद्यार्थियों का शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर में पलायन होना इस बात का गवाह है कि हम कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असफल हो रहे हैं। असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज हमारे शहर में शैक्षणिक संस्थाएं केवल ढांचे के रूप में स्थित है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि शैक्षणिक संस्थाएं को ढांचे से ऊपर उठकर सही प्रकार से हम कार्य करें कि किस प्रकार शिक्षकों में यह जागरूकता आए, विद्यार्थियों में जागरूकता आए और वास्तव में हम लोग सही प्रकार से शिक्षा प्रदान करने में सफल हो पाए, तभी हमारे शहर की शिक्षा, हमारे शहर की प्रतिभा बाहर पलायन नहीं हो पाएगी और वह हमारे शहर के विकास में अपना योगदान प्रदान कर पाएगी। मैं दूसरे बिंदु की बात करता हूं तो वह है सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था। आज मैं जब दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में यह देख सकता हूँ कि किस प्रकार एम्स में या अनेक हॉस्पिटल में छोटे छोटे जांच के लिए लोगों को आना पड़ रहा है। लोगों को मैं देख सकता हूँ कि किस प्रकार वह लंबे लंबे कतार में अपने क्षेत्र के लोग खड़े रहते हैं। तो मैं उसी समय यह सोचता हूँ कि यदि हमें हमारे शहर में सपनों की सहरसा बनानी है, एक विकसित सहरसा का निर्माण करना है, तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से हमें शैक्षणिक व्यवस्था के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। जहां पर सरकार केवल कागज पर सहरसा के स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास को सीमित ना रख करके हमें वास्तव में विकास की ओर आगे ले जाए। हम कागज तक हमारा शैक्षणिक व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था सीमित ना रहे। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से हम लोग स्वास्थ्य में छोटे छोटे उपकरणों या बड़े बड़े उपकरणों के साथ सहरसा में विकास कार्य को आगे ले जा सकते हैं। आज जब हम सभी सपनों की सहरसा की बात करते हैं तो उसके सबसे बड़े बाधक यानी सहरसा की लचर यातायात व्यवस्था को हम नहीं भूल सकते हैं। आज जब हम हमारे शहर की रेलवे शहर को पूर्वी सहरसा और पश्चिमी सहरसा में बांट रही है, तो वहीं पे एक ओवरब्रिज जो सहरसा को एक कर सकती है, जो पूर्वी सहरसा और पश्चिमी सहरसा को एक बना करके विकसित सहरसा के लक्ष्य को साध सकती है, उस एक ओवरब्रिज के लिए ना जाने विगत कितने वर्षों से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। वह संघर्ष के साथ हमें यह समझना होगा कि यदि हमें सपनों की सहरसा बनानी है तो सरकार के को यह ध्यान देना होगा कि यदि सहरसा में ओवरब्रिज की निर्माण नहीं होगी तो यह सपना हमारे लिए कितना दूर होता जाएगा। मैं चौथे बिंदु की बात करता हूं तो सहरसा की धार्मिक धरोहर, सहरसा की सांस्कृतिक धरोहर, जिसका इतिहास वास्तव में समृद्ध रहा है, वास्तव में विश्व विख्यात रहा है। चाहे वह सहरसा के पूर्व में स्थित चंडिका स्थान हो, जिसकी परिकल्पना, जिसकी मान्यताएं महाभारत काल से है, या हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिषी की उग्रतारा स्थान हो या कंदहा की मान्यताओं के साथ स्थित सूर्य मंदिर हो, इन सभी की विभिन्न प्रकार से पहचान है। परंतु दुर्भाग्यवश यह हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा सही मायने में बजट आवंटन नहीं हो पाने के कारण इन जगहों को वह पहचान नहीं मिल पाई है जो इन्हें मिलनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे शहर का धार्मिक सांस्कृतिक रूप में विकसित हो सके। मैं अन्य बिंदु की बात करता हूं तो हमें यदि सपनों की सहरसा बनानी है तो हम कुछ मूलभूत सुविधाओं को देख सकते हैं।
आज यदि हम सहरसा जिला जाते हैं, सहरसा में इतनी आबादी है, परंतु किसी भी प्रकार के बाजार में, चाहे वह छोटा बाजार हो, बड़ा बाजार हो, हम देख सकते हैं कि पेयजल की व्यवस्था हो या नल की व्यवस्था हो या महिलाओं के लिए उचित शौचालय व्यवस्था हो, आज यदि हम देख सकते हैं तो उन सभी मायने में हम असफल होते हुए दिख रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग सपनों की सहरसा के निर्माण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आज यदि हम इस स्थिति को देखें तो बस की व्यवस्था देखें तो शहर में अनेक प्रकार से बस की आवाजाही होती है। एक ही बस स्टैंड होने के कारण आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार शहर में जाम की व्यवस्थाएं आम हो गई है। वैसे स्थिति में मैं एक सुझाव और देख सकता हूं सपनों की सहरसा बनाने में कि हमें 2 बस स्टैंड की आवश्यकता है, जो शहर में पूर्वी बस स्टैंड हो, पश्चिमी बस स्टैंड हो और जाम की समस्या से हमें निजात मिल सके, और जिसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की भी निर्माण हो सके। आज हम सभी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो किस प्रकार हमने देखा कि एम्स के लिए हमने कितनी बड़ी संघर्ष की। उन संघर्ष को अंत करके हमें यह समझना होगा कि सरकार हमें एम्स के जैसे ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करे, ताकि हम हमारे शहर के लोग केवल संघर्ष ना करें बल्कि संघर्ष से ऊपर उठकर वास्तव में हम लोग सपनों की उड़ान के साथ सहरसा के विकास में अपना योगदान दे सकें। और यह सफल तब ही होगा जब सरकार और सहरसा के लोग साथ में मिलकर के एक विकसित सहरसा, एक समृद्ध सहरसा के निर्माण के भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। आज जब मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं तो दिल्ली में रहने के बावजूद यदि सहरसा की कोई विकास कार्य होती है तो सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात वह सहरसा जन्मभूमि जो मेरे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, उसके विकास कार्य के लिए मैं हम सभी के साथ आने की बात करता हूं। स्थापना दिवस पर संकल्प की बात करता हूं कि सहरसा को हम वास्तव में समृद्ध बना सकें, एक बेहतर सहरसा का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।